हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है, हमने ये प्रूव करना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो असल में मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है मीडियम पर डिपेंड करती है, यानी इनको अपने प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब हमने इसे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी से ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो एक्चुअल में मैकेनिकल वेव्स होती हैं। यानी इसकी जो हमने कंडीशन लिखी थी कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए किसी मीडियम का मौजूद होना, उसकी प्रेजेंस होना लाजमी है। तो इसको हम एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट से जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बेल जार है, एक बेल है इलेक्ट्रिक, उसे हमने एक जार में जो है ना रखा हुआ। ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये हमारे पास बेल जार है, उसको हमने उसमें कैप्ट कर दिया है, रख दिया। अच्छा, अभी इस बेल जार में एयर मौजूद है, एयर मौजूद है। जैसे ही हम बैटरी से बटन ऑन करेंगे, बटन ऑन होगा तो इस इलेक्ट्रिक बेल को करंट मिलेगा और ये इलेक्ट्रिक बेल जो है यहाँ से ऑन हो जाएगी। जब ऑन होगी तो यहाँ पे ये जो मड है और ये जो हमारे पास प्लेट है ये एक दूसरे से टकराएंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी। उसकी वाइब्रेशन से इसमें बेल जार में मौजूद एयर पार्टिकल में डिस्टरबेंस पैदा होगी और क्या पैदा होगी? हमारे पास साउंड पैदा होगी जो हम इजीली सुन सकेंगे, इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने एक वैक्यूम पंप लिया है। उस वैक्यूम पंप से हमने जो यहाँ हमारे पास मीडियम मौजूद था, इस बेल जार में एयर मौजूद थी, वो अब हमने जो है ना रिमूव कर दिए। ये हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो बेल जार है ये टोटली अब हो चुका है एम्प्टी, वैक्यूम हो चुका है। यानी इससे जो एयर है वो टोटली रिमूव कर दी गई है, एयर मौजूद है ही नहीं। अब हम बैटरी से बेल को जब ऑन करेंगे तो बेल तो बज रही होगी, जो हम देख रहे होंगे कि ये जो मड है और ये प्लेट है एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और ये ऑसिलेट कर रही होगी। लेकिन अब बेल जार में कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है। तो जब कोई मीडियम मौजूद नहीं है, ये बेल वाइब्रेट तो कर रही है, ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन हमें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। इट मीन्स हमारे पास जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, उनको अपनी प्रोडक्शन के लिए किसी मीडियम का होना लाजमी है, ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है। अब जैसे ही हम वैक्यूम पंप को ऑफ करेंगे, एयर दोबारा से इसमें फील्ड होना शुरू हो जाएगी। जब एयर दोबारा इसमें फील्ड होगी तो जो इलेक्ट्रिक बेल पहले बज रही थी, उसकी साउंड हम नहीं सुन पा रहे थे, वो जैसे ही एयर इसमें फिल होगी हमें साउंड दोबारा सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम एक सिंपल सी एक्टिविटी से, सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये डिडक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर असल में क्या होती है? मैकेनिकल नेचर होती है। मैकेनिकल नेचर का मतलब ये है कि उनको अपनी प्रोडक्शन के लिए मीडियम का होना लाजमी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये प्रूव किया है कि जो साउंड वेव्स हैं वो एक्चुअल में मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनको अपनी प्रोडक्शन के लिए जो है ना किसी मीडियम की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।